जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। असहिष्णुता की बात आजकल हम जब भी करते हैं तो अक्सर आप ये देखेंगे कि असहिष्णुता सिर्फ एक ही किसी पर्टिकुलर समुदाय को लेकर ज़्यादा करी जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, देश दुनिया की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग मौक़ों पर इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं, किस प्रकार से उनके खिलाफ, उनके जो वो लोग जिनको मानते हैं उसके खिलाफ ब्लास्फेमी की गई, तो उन्होंने खुद ही सजा दे दी, उनको कोर्ट वोर्ट जाने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। वो तो जब हिंदुओं के देवी देवताओं की जब बेइज्जती होती है तभी लोग सोशल मीडिया पर आउटरीच करते हैं, तो बाकी समुदायों में तो सीधे सजा दे दी जाती है। बहरहाल इन सभी चीज़ों के बीच में फ्रांस से जो कि खबरें आ रही हैं, और फ्रांस से वैसे भी जो खबरें आती हैं वो वैसे भी ऐसी ही आती हैं जो कि कई लोगों को सुनने में भी अच्छी ना लगें। तो फ्रांस से इस समय जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं जो कि मतलब धर्म विशेष के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि भाई देखिए, जब आप किसी को भड़काने का काम करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आपको कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपको भड़काने की सज़ा मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। फ्रांस के गृह मंत्री ने वहाँ के एक मस्जिद को 6 महीने के लिए बंद रखने का ऐलान किया है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहाँ की सरकार का कहना है कि इमाम द्वारा कट्टरपंथी मजहबी भाषण को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये मामला फ्रांस की राजधानी पेरिस से 100 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित बियावेस शहर का है, जिसकी जनसंख्या करीब 50,000 है। सरकार ने कहा कि वहाँ के मस्जिद का इमाम जिस प्रकार का भाषण दे रहा है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इमाम का आरोप है कि वो अपने भाषणों में लगातार ईसाइयों और यहूदियों को निशाना बनाता है। साथ ही वो समलैंगिक समुदायों के खिलाफ भी लोगों को भड़काता है। फ्रांस के जिस ओसे क्षेत्र में यह शहर स्थित है, वहां के प्रशासन ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उक्त मस्जिद द्वारा जिस तरह से हिंसा और घृणा को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही साथ जिहाद का बचाव करने वाले मजहबी भाषण दिए जा रहे हैं, उस कारण उसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस संबंध में 2021 की शुरुआत में ही पूरी योजना के तहत एक पत्र भेजा गया था, लेकिन कार्रवाई करने से पहले वहां 10 दिनों की अवधि की अनिवार्यता है, जिस दौरान सूचना इकट्ठी करी जाती है। उक्त मस्जिद का इमाम हाल ही में इस्लाम में धर्मांतरित हुआ है। मस्जिद प्रबंधन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कहा है कि मौलवी के बयान को संदर्भ से हटा कर लिया गया है। फिलहाल उस इमाम को निलंबित किया गया है। फ्रांस में पिछले 1.5 साल में कई मस्जिदों और मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। जिस तरह से वहां इस्लामी कट्टरता बढ़ रही है और शिक्षक सैमुअल पैटी की पैगंबर मोहम्मद के अपमान के आरोप में हत्या की गई थी, उसके बाद से लगातार फ्रांस की सरकार इस्लामी कट्टरवाद को लेकर सख्त है। अक्टूबर 2020 की इस घटना के बाद जब फ्रांस ने कार्रवाई शुरू करी थी, तभी से वो इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठनों और इस्लामी मुल्कों की आलोचना का शिकार बना हुआ है। फ्रांस में भी मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरकर समय समय पर विरोध प्रदर्शन करते ही रहते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में भी फ्रांस सरकार अपनी तरफ से लिए जाने वाले एक्शनों में कभी भी हाथ पीछे नहीं खींचती। और यही कारण है कि कई दुनिया के ऐसे देश हैं जिनको कि फ्रांस से समस्या होने लगती है। मतलब एक समय तो ऐसा भी आया था जब पब्लिक कहने लगी थी कि भैया फ्रांस के बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बायकॉट किया जाएगा, तो उसके ऊपर मीम शेयर हो रहे थे कि जो लोग ये बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये, क्या वो फ्रांस के प्रोडक्ट्स को अफोर्ड भी कर सकते हैं? अगर अफोर्ड कर ही नहीं सकते तो फिर आप उसका बॉयकॉट करो चाहे कुछ करो, कोई सेंस ही नहीं बनता। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।